सानेह गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। 48 अफराद का पोस्टमार्टम किया गया, जिनमें से 14 की शनाख्त हो सकी है। हुक्काम के मुताबिक अभी भी 77 अफराद लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाम बहक अफराद की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नतीजे से मालूम होगी। प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरने वाले लवाहिकीन गम से निढाल है। सानेह गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 61 हो गई है। 48 अफराद का पोस्टमार्टम किया गया, जिनमें से 14 की शनाख्त हो सकी। हुकाम के मुताबिक अभी भी 77 अफराद लापता है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाम बहक अफराद की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नतीजे से ही मालूम होगी। प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरने वाले लवाहिकीन गम से निढाल दिखाई दे रहे हैं। सानेह गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद अब 61 हो गई है। 48 अफराद का पोस्टमार्टम किया गया है, जिनमें से 14 की अभी तक शिनाख्त हो सकी है। और हुक्काम के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि अभी भी 77 अफराद लापता हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद संजरानी। इरशाद, बताइएगा इस मुतालिक क्या तफसीलात आ रही हैं? देखा, बिल्कुल आज छठा रोज़ है और सानेह गुल प्लाजा जो है उसके हवाले से इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट यह कि 77 जो अफराद के नाम जो मिसिंग पर्सन में वो शामिल हैं और 15 जो मैयतें उनकी शनाख्त हो चुकी है। 3 मज़ीद जो आज जो है मैयतें यहाँ से निकाली गई हैं, उनके आज़ा जो इंसानी उनकी जो शनाख्त हो गई है। और अब तक जो 7 बाकियात की DNA जो है उनके नताज के बाद शनाख्त हुई है। और पुलिस सर्जन का कहना है कि उनकी जो लवाहिकीन के हवाले जो है उनके बाकियात जो है या जो लाशें हैं उनके हवाले कर दी गई हैं। इस वक्त भी जो ऑपरेशन जारी है और छत पर जो है बड़ी तादाद में जो है जो यहाँ पे काम करते थे उनकी मोटरसाइकिलें वो बिल्कुल सही सलामत वो मौजूद हैं, उनको उतारने का काम जारी है। अब तक जो है 50 से ज़ायद जो है मोटरसाइकिलें जो है वो क्रेन की मदद से उतारी गई हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे KMC हुक्काम जो है वो अपना सर्च एंड रेस्क्यू जो है ऑपरेशन जारी रखे हुए। रेस्क्यू 1122 वाले भी उनके हमरा हैं और साथ साथ पुलिस और रेंजर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और DC साउथ जो है उनका कहना है कि ये ऑपरेशन जो है मज़ीद चंद दिन जारी रह सकता है। सबसे पहले जो है वो रेस्क्यू और सर्च का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए ताकि मज़ीद कोई इंसानी आज़ा मिलते हैं ताकि वो फिर वो उन्हें जो निकाला जा सके। तो अब तक जो है लाशें भी निकाली जा रही हैं। साथ साथ अब जो छत पर जो है मार्केट के जो एसोसिएशन के हुक्काम हैं वो भी यहाँ पे उनके पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और KMC के हुक्काम के साथ रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतज़ामी के साथ, तो वो भी जिनके फिर मालिकान होंगे बाइकों के उनके यह बाइकें हवाले कर दी जाएंगी। और ताहाल जो है हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन यहाँ पर गुल प्लाजा पर जारी है। जी, ताहाल ऑपरेशन अभी जारी है। इरशाद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के MA जिना रोड पर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा और सोगवार है, जहां गुल प्लाजा के मुतासरीन और लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में दुहाइयां दे रहे हैं। पड़ी हुई नहीं है, 6 दिन से लापता है। वो एक कमाने वाला था, घर में माँ कैसे पड़ी हुई है, बाप और का पेशेंट है। कुछ पता भी नहीं दे रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। भाई मेरा भाई है, इसका भाई इसकी दुकान है, 5 दिन से कोई अता पता नहीं है। हर माँ का लाल अंदर फंसा हुआ है यार। अब देखो तो सही कितनी आवाम 5 दिन से रात जागी हुई है। 6 दिन हो गए बड़े भाई को। माँ का रो रो के बुरा हाल है। माँ हिम्मत रख के बैठा है कास पे कि अभी आएगा मेरा बेटा, अभी आएगा। कब आएगा? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पैसा तो कल आ जाएगा, जाने थोड़ी ना आएगी। सानेह गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना का DNA सैंपल्स के लिए सिविल अस्पताल आमद का सिलसिला जारी है। धोबी घाट के रिहायशी नसीमा भी अपने बेटे की तलाश में सिविल अस्पताल पहुँच गईं। और मोहम्मद शीज़ हफ्ते वाली रात को पता चला कि गुल प्लाजा गया, यहाँ पर जॉब करने के लिए अभी 1 महीना ही हुआ था। नया था, बोला था मैं सुबह से गया तो फिर आया ही नहीं है। मैंने कॉल भी की थी, जब पता चला आग लगी है गुल प्लाजा में तो फ़ोन भी इनका नहीं लगा। अच्छा, तो वो वहाँ पे गुल प्लाजा में कौन से फ्लोर पे मुलाजमत करते थे? उसने बताया था 1st फ्लोर पर था और 50 नंबर 1 दुकान का, शॉप का, और है ना शोपीस की दुकान थी। तो कोई आपका राब्ता नहीं हुआ हफ्ते के बाद, आग लगने के बाद? नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि भी कि नहीं है, कुछ बता भी नहीं रहे।
सान्हा गुल प्लाजा के बाद सिविल हॉस्पिटल में जम भग अफराद की लाशें लाने का सिलसिला जारी है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है कि अब तक सिर्फ 15 लाशों की शिनाख्त हुई है। 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शिनाख्त हालत में थीं और एक लाश की शिनाख्ती कार्ड जबकि 7 की DNA के जरिए हुई। किया है उसमें से 7 कंप्लीट बॉडीज़ थी, 43 बॉडीली रिमेन्स हैं, उनको हमने प्रोसेस किया है, यानी 50 नंबर पे हम चल रहे हैं। वो प्रोसेस करने के बाद उनके DNA सैंपल्स भेज दिए गए हैं। जो DNA से आइडेंटिफाइड हैं वो टोटल 8 है। अभी हम आपको 15 बता रहे हैं। जैसे जैसे DNA की रिपोर्ट्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको और भी बताते जाएंगे, कंफर्म होते चले जाएंगे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू और तलाश का अमल जारी है। इमारत का एक बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 को रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। फायर ऑफिसर जफर अहमद कहते हैं कि इमारत का 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। आसिफ, बताइएगा। इस वक्त हम गुल प्लाजा पर मौजूद हैं। आज इस वाक़े को हुए हुए 6ठा रोज़ है और इस वक्त फायर फाइटिंग का काम तो ख़त्म है लेकिन रेस्क्यू का काम जारी है और सर्चिंग का काम जारी है। इमारत का बेशतर हिस्सा जो है वो सर्चिंग के बाद उसको क्लियर भी करार दे दिया गया है। हमारे साथ फायर ऑफिसर जफर अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि अब क्या सूरत हाल है 6 दिन के बाद। यहाँ से तो तकरीबन रेस्क्यू का तमाम ये काम ख़त्म कर चुके हैं। आग वगैरह फायर फाइटिंग ख़त्म हो गई है। स्टैंड बाई के तौर पे फायर टेंडर्स और स्नारकर खड़ी हुई है। मामूली सी एक आग है जो कि रिम्बा प्लाजा की के साथ जो टच दीवार हुई भी यहाँ पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं। बैक साइड से डेमोलिश किया जा रहा है जहाँ पे रेस्क्यू के दूसरे इदारे भी मौजूद हैं जो बॉडीज़ या बॉडीज़ पार्ट्स उनको रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो छोटी मोटी अगर कोई कहीं से आग धुआं नज़र आता है या कोई शोला नज़र आता है तो उसको फायर ब्रिगेड हुक्काम फायर फाइटर्स जाके आग बुझा देते हैं। जबकि इसका टाइम फ्रेम उन्होंने कहा कि कोई नहीं दिया जा सकता कि यहाँ पर रेस्क्यू का काम कितना चलेगा और इस इमारत को बिला आखिर या गिराया जाएगा या ये खुद ब खुद गिर जाएगी। इतनी कमज़ोर हो चुकी है, मखदूश हो चुकी है। तो जो भी अंदाज़ा है वो इनका ये कहना है कि इस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इस रेस्क्यू के काम में कितना वक्त लग सकता है। जी, गुल प्लाजा में आते जदी को 6 रोज़ गुजर गए। इस वक्त इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत की छत से ताजरों की मोटरसाइकिलें उतारी जा रही हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं सुहेल रब खान से। मैं इस वक्त एम ए जिना रोड पर गुल प्लाजा के साथ इमारत में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो हफ्ते की शब आग लगी और देखते ही देखते उसने पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त गुल प्लाजा में जो है वो चीज़ों को रिकवर करने का ऑपरेशन जारी है। क्रेन और स्नॉर्कल के ज़रिए से छत पर मौजूद जो गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिलें हैं उनको जो है वो उतारा जा रहा है। ये आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है जो स्नॉर्कल है और जो क्रेन है वो यहाँ से जो है वो बाकायदा जो छत पर जो गाड़ियाँ थीं और जो मोटरसाइकिलें थीं उन बदनसीब लोगों की जो उस दिन जो है वो यहाँ पर काम पर आए थे लेकिन वापस नहीं जा सके, उनकी जो मोटरसाइकिलें हैं और जो गाड़ियाँ हैं उनको जो है वो निकालने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। इसके अलावा जो है वो कल वक्ती तौर पर जो ऑपरेशन रुका था मलबा उठाने का वो भी दोबारा शुरू कर दिया गया है क्योंकि कल से लेकर आज तक जो है वो जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बाक़ियात हैं इंसानी आज़ा की, उनको भी निकालने का ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो जारी है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन जो मलबा था, जो आग की जद में आकर जो पूरा गुल प्लाजा का जो मलबा था उसको एक तरफ जो है वो कर दिया गया है और अब दूसरे मरहले में उस मलबे को उठाकर जो है वो KMC ट्रक्स के थ्रू वहाँ पर KMC ग्राउंड मेवा शाह में मुंतकिल किया जा रहा है। और आज की सूरत हाल के मुताबिक ये एम ए जिना रोड जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये 2 रोया डबल ट्रैक रोड था। इसका तिब्बत सेंटर जाने वाला जो रास्ता है वो भी खोल दिया गया है। जी।